चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। क्या दिया गया है, बोला गया है कि चेक वेदर -140 इज द टर्म ऑफ एपी। एक एपी दिया गया और पूछा गया है कि -150 जो है इस एपी का टर्म है या नहीं। सो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इस एपी का अगर ये है तो nth टर्म होना चाहिए। सो लेट अस कंसीडर दैट लेट टी एन इजकल टू, मतलब इस एपी का एनवा टर्म मैं कंसीडर कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 150। अगर ये इस एपी का टर्म होगा तो एन जो होना चाहिए दस्ट मस्ट बी इंटीग्रल वैल्यू, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी कि एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0, और एन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से आना चाहिए। अगर है तो सही है, नहीं तो फिर नहीं होगा। चलिए देखा जाए तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली बात हमने क्या किया कि टी एन कंसिडर कर लिया 150। चलो अब देखो इस एपी के लिए अगर बात किया जाएगा तो फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म 11 है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो तो दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब T2 देखो कितने 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3, यानी कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया -3। और हम लोग जानते हैं एन टर्म ऑफ एपी के लिए फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं -150। चलो आपको सब कुछ का वैल्यू रखो, यानी कि a का वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a का वैल्यू 11 है, सो यहाँ पे 11 रखा जाए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितने देखो -3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच -150 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो तो एन माइनस 1 इंटू -3 का वैल्यू आने वाला होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच लिखा जा सकता है -150 -11 लिख सकते हो। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है -3n प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -161। मतलब यहाँ से फर्दर बात किया जाएगा तो 3n इजकल टू लिख सकते हो आप -164। मतलब यहाँ से वैल्यू लिखा जा सकता है n इजकल टू लिख सकते हो आप -164 बाई -3। चलो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं इसे अगर फर्दर अगर 164 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा। ऐसे भी देखो सम ऑफ द डिजिट 6 प्लस 4 दैट इज 10 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 164 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि एन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए संभव ये नहीं है कि ये जो टर्म है उस एफी का होगा। हेंस वी कैन से दैट नो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी, टर्म ऑफ गिवन एपी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एन का जो वैल्यू होना चाहिए दैट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। 1 2 3 पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इसलिए एन का वैल्यू होना चाहिए था पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू।